Hello, I'm Manisha, personality coach. Now you all know me. Today we'll talk about first impression. Actually, before that I want to say something. मुझे कुछ messages आए Facebook page पर, and I'm really thankful and glad to all of them who have messaged me saying आपके सभी पोस्ट, सभी वीडियोस इंग्लिश में होते हैं एंड इंडिया में मेजरली जो लोग पर्सनालिटी अपनी डेवलप करना चाहते हैं या जिन्हें ज़रूरत है करने की, बिकॉज इंग्लिश के वीडियोस एंड मैसेजेस एंड ब्लॉग्स प्रोफेशनल्स के लिए तो हेल्पफुल हैं, दे कैन अंडरस्टैंड, बट देयर आर मेजॉरिटी ऑफ पीपल हु वांट टू रियली डेवलप देयर पर्सनालिटी even to seek jobs, but English language is the barrier, is the shortcoming for them. What I have decided currently is I will try to use simple English, and if possible I will use Hindi language as well, so everyone can understand that. So let's talk about first impression, the topic of today's video. According to me, first impression is something that is very very important, because हमें हमेशा दूसरा मौका नहीं मिलता है अपना इम्प्रेशन चेंज करने का. जो फर्स्ट अपॉर्चुनिटी मिलती है उसमें हम कैसा इम्प्रेशन क्रिएट करते हैं, कई बार वही हमारा लास्ट इम्प्रेशन रह जाता है. एंड आप अग्री करेंगे कि हम दूसरे से क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो हमारा फर्स्ट मीटिंग में ही कोई इंप्रेशन ना बनाए, जबकि हम खुद ऐसा करते हैं. जब हम किसी से फर्स्ट टाइम मिलते हैं तो हम जरूर उस मीटिंग को एनालाइज करते हैं, हमारी जो इंटरेक्शन हुई, जो कन्वर्सेशन हुई, उसके बारे में हम सोचते हैं और किसी न किसी जजमेंट तक पहुंचते हैं. दैट्स वेरी कॉमन एंड नॉर्मल. सो व्हाई शुड वी एक्सपेक्ट सामने वाला ऐसा ना करे. तो जब हमें ये पता है कि ये एक ह्यूमन टेंडेंसी है टू क्रिएट द फर्स्ट इम्प्रेशन, तो अब हमें इसको समझना चाहिए कि हम एज अ पर्सन अपना फर्स्ट इम्प्रेशन किसी के ऊपर बेटर कैसे बना सकते हैं, एंड व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट. फर्स्ट इम्प्रेशन सही और अच्छा होना किसी के ऊपर हमें क्या फायदा देता है. फर्स्ट बेनिफिट इज, अगर आपका फर्स्ट इम्प्रेशन बहुत अच्छा है किसी पर, तो अगर आप छोटी मोटी कोई मिस्टेक कर भी देते हैं तो वो नेग्लेक्ट कर दी जा सकती है, ये सोचते हुए दिस पर्सन डिडंट मीन टू डू दिस, इट हैपेंड बाय मिस्टेक. आपके सफाई दिए बिना ही ये पक्ष में सोच लिया जाता है. अगर आपका इंप्रेशन किसी पे अच्छा है तो ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर आपका फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा नहीं है अनफॉर्चुनेटली, तो आप कितना भी कोशिश करें बहुत कुछ अच्छा करने की, लेकिन वो एक मिस्टेक अगर आपसे हो गई है तो शायद वो एक्सक्यूज नहीं हो पाएगी. और ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है, इवन प्रोफेशनली एंड इन पर्सनल रिलेशंस ऑल्सो. तो हमें अपने फर्स्ट इंप्रेशन को लेकर वर्क जरूर करना चाहिए. देखिए, फर्स्ट इंप्रेशन दो सिचुएशंस में बनता है. एक, जब आप किसी से प्लानिंग के साथ में मीटिंग कर रहे हैं या मिलने वाले हैं. सेकेंड इज एक्सीडेंटली जब आप किसी से मिलते हैं, लेकिन मिले तो फर्स्ट टाइम है ना, तब भी एक फर्स्ट इंप्रेशन क्रिएट होता है. सो कहीं ना कहीं दोनों सिचुएशंस इंपॉर्टेंट हैं हमारे लिए. So first let's talk about जब आप किसी से planned appointment के साथ में मिल रहे हैं, that someone can be a senior person to you, or that someone can be junior or a friend, a colleague or relative or anybody. और आपको हर किसी के माइंड में अच्छा फर्स्ट इंप्रेशन क्रिएट करने की इंटेंशन रखनी चाहिए. ओके, सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल इज अ प्रोफेशनल मीटिंग. सो फॉर प्रोफेशनल मीटिंग्स
it becomes more important, right? So आपको मैं कुछ पॉइंट्स बताऊंगी जिनको आप ध्यान रखेंगे तो आपका फर्स्ट मीटिंग अच्छा जाएगा एंड फर्स्ट इंप्रेशन होपफुली अच्छा होगा. So first point is prepare talking points. What is it? जब आप किसी से मिलेंगे, of course you are going to talk. Of course there will be some conversation. अगर इंटरव्यू है तो इंटरव्यू के ड्यूरिंग इंटरव्यू टाइप कॉन्वर्जेशन होगी. अगर कैजुअल मीटिंग है, प्रोफेशनल पीपल भी कैजुअली मिलते हैं, तब भी कुछ तो टॉकिंग होगी. नॉट नेसेसरीली कि रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर होगी बात करने की, लेकिन ये भी तो जरूरी नहीं है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी सामने वाला ले रहा होगा. अगर ऐसी सिचुएशन आई जहां पर आप स्टक हो गए और कुछ भी नहीं है आपके पास बात करने के लिए और सामने वाला भी कुछ इनिशिएट नहीं कर रहा है, तब क्या होगा? वेयर द मीटिंग विल गो. और अच्छी बात है ना, अगर आप पहले से ही प्रिपेयर्ड हैं, इसलिए हमेशा प्रिपेयर करके जाइए. क्या टॉकिंग पॉइंट्स हो सकते हैं? आपको पता है कि आप किससे मिलने जा रहे हैं, तो वो किस फील्ड से बिलोंग करता है या आपका मीटिंग का पर्पस क्या है, राइट? उसके रिलेटेड सामने वाले पर्सन के बारे में भी आप डिटेल, आजकल लिंक्डइन, फेसबुक, इंस्टाग्राम, दीज आर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स वेयर यू कैन, जो इन्फॉर्मेशन इन पर अवेलेबल है वो तो सबके लिए अवेलेबल है. इन केस यू वॉन्ट टू नो अ पर्सन, यू कैन विजिट देयर प्रोफाइल. यू कैन, और किसी को भी अच्छा लगता है जब सामने से कोई उसके बारे में जानता है या इंटरेस्ट लेता है या कोई ऐसी बातें जो कि वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है और आपको पता है, राइट? नो नीड, जब आप मिलोगे तो देयर इज नो नीड ऑफ हरी कि आपको जो जो पता है, जो जो आपने होमवर्क किया है, वो सब आप जाते ही बोल दीजिए. नो, डोंट डू दैट. बट यस, यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड इन केस अगर जरूरत हुई तो यू हैव समथिंग टू से, यू हैव समथिंग टू इनिशिएट और टेक द कॉन्वर्सेशन अहेड. आप स्टक नहीं हो जाते एक सिचुएशन में. दिस इज द फर्स्ट पॉइंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज बॉडी लैंग्वेज. व्हाट इज बॉडी लैंग्वेज? इस बारे में हम एक अलग वीडियो बनाएंगे, ओके? बट आई एम गोइंग टू टेल यू जस्ट दिस मच कि बॉडी लैंग्वेज मैटर करती है बहुत ज्यादा. आपके बोलने के अलावा आपकी बॉडी क्या बोल रही है वो बहुत मैटर करता है. सो ऑफ कोर्स यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट एंड कंफर्टेबल. आपको बिल्कुल ऑल द टाइम अलर्ट पोजीशन में नहीं रहना है, लेकिन हेजिटेंट भी नहीं होना है. यू आर गोइंग टू मीट अ पर्सन, राइट? नोबडी इज गोइंग टू ईट यू, नोबडी इज गोइंग टू kill you, murder you. No, it's the first meeting. So your body language should be such that you are yourself comfortable and you can make other person also comfortable, right? Third point which is important is you should know your strengths first of all. And in first meeting you should try that few of your strengths you can tell to the other person. मतलब ऐसा कुछ करना है कि सामने जिससे आप मिलने जा रहे हो उसको आपकी स्ट्रेंथ्स का आइडिया हो जाए. कैसे? सर मैं बहुत अच्छा टीम वर्क करती हूं. नो, डोंट से दीज थिंग्स डायरेक्टली एवर. जो स्ट्रेंथ्स हमें पता है, जो हम रेज्यूमेज में लिखते हैं, हमें वो अपने माउथ से कभी अपने लिए नहीं बोलनी चाहिए. Then how will the person know? You know what? जब हम कोई बात करते हैं, जब हम कुछ भी बोलते हैं हमारे बारे में या जिन लोगों के बारे में हम बात करते हैं, तो एक्चुअली हम किसी और के बारे में बात करते हुए भी किसी और के बारे में बात नहीं कर रहे होते हैं. कहीं ना कहीं उसमें हम होते हैं, कहीं ना कहीं उसमें हमारा थॉट, हमारी थॉट प्रोसेस, हम कैसे सोचते हैं, हम क्या करना चाहते हैं, हमारा मोटिव क्या है, हमारा विजन क्या है, सब कुछ इंटेलिजेंट पर्सन को तो समझ में आ जाता है. अगर आप ये बताना चाहते हैं कि आप टीम प्लेयर हैं या पीपल पर्सन हैं, तो डोंट यूज दीज वर्ड्स फॉर योरसेल्फ.
but yes, you can quote examples, you can quote scenarios, you can quote your team's success, you can quote some incidents जिनसे ये पता चलता हो कि you are a team player. आप कहेंगे कि yes, I'm glad my team did this good job the last month. I'm proud of my boys. Wow. You said you're proud of your boys. Your यहाँ पर जो प्रेजेंट है वो आपके बॉयज आपकी टीम से नहीं मिल रहा है, वो आपसे मिल रहा है. If you are proud of your boys, then they must be product of your training, your leadership. So you are a good leader. If you say कुछ भी प्रॉब्लम होती है, चाहे रात के 12 बजे हो, मेरी टीम मुझे कॉल करती है. You know what you said? You didn't say आपकी टीम आपको कॉल करती है. What you said is आपकी टीम को आप पर इतना भरोसा है, you are such a good problem solver कि वो आपको कॉल करती है. Right? So these are the few things which you have to practice. अगर आपको इन सब के बारे में और डिटेल में सेशंस चाहिए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए. जिस भी टॉपिक पर आप बोलेंगे, आई कैन ऑफ कोर्स गिव डिटेल्ड सेशन ऑन पर्टिकुलर पॉइंट्स ऑल्सो. दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम. ओके, इट्स जस्ट ऐसे तो बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं जो हमें ध्यान रखने चाहिए जब हम किसी से फर्स्ट टाइम मिलते हैं, लेकिन मैं यही 3 पॉइंट्स मेजरली इंपॉर्टेंट मानती हूँ. बिकॉज फर्स्ट मीटिंग, फर्स्ट इंप्रेशन बहुत लॉन्ग लास्टिंग होता है, लेकिन लॉन्ग मीटिंग नहीं होती है. वी गेट वेरी लेस टाइम, शॉर्ट टाइम में हमें फर्स्ट इंप्रेशन क्रिएट करना होता है. बट एक 4th पॉइंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं आपसे जरूर शेयर करना चाहूंगी कि कभी ये मत सोचिए कि आपका फर्स्ट इंप्रेशन आपकी, जब तक आप आमने सामने हैं, जब आपकी मीटिंग चल रही है, सिर्फ तभी तक खत्म हो जाता है, या इतना ही मौका आपके पास है अपना फर्स्ट इंप्रेशन क्रिएट करने का. अगर आप ऐसा सोचते हैं तो गलत सोचते हैं. आपने कभी सुना है फॉलो अप? मीटिंग जो है वो आपका फर्स्ट इंप्रेशन स्टार्ट कर देती है, लेकिन खत्म मीटिंग के बाद. आप हो सकता है इस मीटिंग के दौरान आपकी कोई ऐसी बात हुई हो जिसमें आपने कहा हो श्योर उसका कॉन्टैक्ट, ही इज माई फ्रेंड, उसका कॉन्टैक्ट नंबर तो मैं आपको दे सकता हूं या दे सकती हूं, बट यू फॉरगॉट. शायद आपका इंप्रेशन अच्छा बना होगा, सब कुछ अच्छा रहा होगा, और सामने वाले ने सोचा होगा भूल गए, कोई बात नहीं, लेकिन कितना अच्छा होगा, आइसिंग ऑन द केक हो जाएगा अगर आप उसको वापस कांटेक्ट करते हैं, गिविंग दैट पर्सन दैट कांटेक्ट नंबर. या फिर आपने बोला हो, कोई आपकी कॉमन टॉक निकली और आपने बोला हो, ओ इवन आई हैव गुड कलेक्शन ऑफ मूवीज. डू यू लाइक एडवेंचरस मूवीज? वाओ, आई हैव गुड कलेक्शन. And if you reach that person and give the person those things of his interest, and that is a stamped first impression. Before winding up, I want to also tell you the second scenario I told you. If you meet someone suddenly, तो ये कि अगर आप suddenly किसी से मिलते हैं तो आपके पास ज्यादा सोचने का टाइम नहीं होता, लेकिन इतना सोचने का टाइम तो होता है कि ये मेरा फर्स्ट इंप्रेशन, ऐसा मैं नहीं हूं, वैसा मेरे को कोई सामने वाला समझे, ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए. तो हमें एक्स्ट्रा एफर्ट डालने चाहिए अच्छा इंप्रेशन बनाने के लिए, बिकॉज अच्छा इंप्रेशन आपको हार्म नहीं करेगा कभी भी ना. अगर आप वैसे नहीं हो तो भी आपको कोशिश करनी चाहिए अच्छे रहने की, एटलीस्ट इन द फर्स्ट मीटिंग. तो बी योर सेल्फ. बट बी योर सेल्फ का मतलब ये नहीं है कि बी वर्स्ट ऑफ योर सेल्फ, बी बेस्ट ऑफ योर सेल्फ. आपको एज अ पर्सन खुद पता है क्या एक्शन रॉन्ग है या क्या एक्शन राइट है. सो ऑलवेज ट्राई टू टेक इंटेंशनली, कॉन्शियसली सही एक्शन जब आप किसी से एटलीस्ट फर्स्ट टाइम डील कर रहे हैं. बट जब आप सडन किसी से मिलते हैं तो नेचुरल कन्वर्सेशंस क्रिएट होती है. सो ऑलवेज स्टिक टू बीइंग ऑनेस्ट. एंड जब आप फर्स्ट टाइम मतलब सडन मीटिंग्स में फॉलो अप इज इम्पॉर्टेंट. अगर आपकी मीटिंग सिर्फ सडन मीटिंग तक ही नहीं रही है, आपको लगता है कि इसका फ्यूचर है कुछ, मे बी बिजनेस पर्पज से
या पर्सनली भी आप किसी के साथ बहुत ज्यादा कनेक्ट हो जाते हैं तो आप फ्यूचर में फ्रेंड्स रहना पसंद करते हैं, तब भी फॉलोअप्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, या एटलीस्ट सच मैसेजेस विच सेज इट वाज नाइस टू मीट यू, or it was such a pleasant coincidence that we were traveling together and I got to know you. कुछ भी अच्छा स्वीट सा मैसेज अगर आप किसी को देते हैं तो nobody minds compliment, as I said before. So do compliment people and that also creates a good first impression. कहीं ना कहीं सामने वाले का भी इम्प्रेशन आपके ऊपर अच्छा हुआ है, ऐसा आप उसको मैसेज दे रहे हैं, और हो सकता है आप उसको कुछ सिखा जाएं, फिर नेक्स्ट मीटिंग्स में वो भी ये प्रैक्टिस अप्लाई करना शुरू कर दे, और अच्छी प्रैक्टिस एज अ ह्यूमन हम जितना स्प्रेड करें इट्स गुड, राइट? सो आज के लिए इतना ही. थैंक यू फॉर बेयरिंग विद मी.